इतना ही बताना चाहता हूँ। बैठो। हाउ कैन आई डू दैट? अरे क्या है? बिठाओ उनको भी। अरे बोलो वो। प्लीज। हाँ तो इसीलिए हाँ तो सर महामहिम नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। बोलो ना उनको बोलो। हाउ मेनी मिनट्स डिड यू स्पीक? अरे ठहरो थोड़ा। ओ कांग्रेस वाले इतना क्यों तड़प रहे हैं? प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कांग्रेस वाले इतना क्यों तड़प रहे हैं? नो प्लीज। आनंद शर्मा जी करना चाहिए आपने। आनंद शर्मा जी बोल दो उनको। बिठाओ बिठाओ उनको। Sit down, please. बोलो बोलो बैठो। Sit down, please. Not going on record. हाँ आनंद शर्मा जी आपका टाइम खत्म हो जाएगा। Yes, but तो सर आपकी इनकी जो भावना है मतलब ये लोग इतने मन से इतने मतलब तड़प रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ गई और मैं उधर ही था लेकिन मुझे इधर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? ये आप लोग जो आपके मन में जो भावना है, एक तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि लोकतंत्र को मानना चाहिए और अगर हमें बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिला है तो उसका समर्थन करने की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट यू आर द स्पीकर। तो ये मैं बताना चाहता हूँ महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में होती है सरकार की दिशा। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में होती है सरकार की दिशा। नरेंद्र मोदी जी को है विकास की नशा। गरीबों को है सरकार से न्याय की आशा। ये गरीबों को है इस सरकार से न्याय की आशा क्योंकि मोदी सरकार रोज नहीं बदलती है अपनी भाषा। सारे देश में डिप्टी चेयरमैन सर सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी। सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी इसलिए परेशान दिख रहे हैं तुम्हारे राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए की है नोटबंदी। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए की है नोटबंदी। आप क्यों कर रहे हो राजनीति गंदी? काला धन वालों की टूटने वाली है फांदी। काला धन वालों की टूटने वाली है फांदी लेकिन हमारे जैसे लोगों की होने वाली है चांदी। सबका साथ सबका विकास सबका साथ हमारे सरकार का नारा है। सबका साथ सबका विकास सबका साथ। नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं मन की बात। नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं मन की बात। वो चाहते हैं मजबूत करना है गरीबों का हाथ। वो चाहते हैं मजबूत करना है गरीबों का हाथ इसलिए सभी दे रहे मोदी जी को साथ। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसलिए मतलब यहाँ जो भी सरकार यहाँ काम कर रही है तो लोकतंत्र को जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है जिसको बहुमत मिलता है उस सरकार का समर्थन करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है। जो अभी वहाँ तुम्हारी मेजोरिटी है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव के बाद हमारी मेजोरिटी इधर हो जाएगी। हम कानून बनाएंगे आपके फायदे के बनाएंगे सबके फायदे के बनाएंगे देश के फायदे के कानून बनाएंगे। लेकिन आप लोग इतना मन में क्यों तो तड़प रहे मुझे मालूम नहीं है। मतलब आनंद जी आपका नाम तो आनंद है आपको आनंद होना चाहिए। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी अच्छी भूमिका रख रहे हैं और यहाँ ये स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कम 490 करोड़ रुपए हमारे लिए दे दिए हैं। कम से कम 52,000 करोड़ रुपए। कौन बोल रहे हो वहाँ कौन है वो बीच बीच में? हाँ तो बोलो। लेकिन अभी जो सरकार चाहती है एकदम बदल होता नहीं है। एकदम बदल इतना आपने बिगाड़ के दिया है काम। अगर देश को बदलना है तो उसके लिए और आप चिंता मत करिए। दलितों का आरक्षण कोई हटाने वाले नहीं है। कोई कुछ बोले हो गए लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि दलित आदिवासी ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने तो बहुत बार डिप्टी चेयरमैन सर मेरा कहना यह है कि सभी जातियों का आरक्षण मिलना चाहिए। दलित आदिवासी और ओबीसी के बाद जो ब्राह्मण समाज है मराठा समाज है पटेल समाज है जाट समाज है राजपूत समाज है SC ST ओबीसी में जो समाज आता नहीं है
वो समाज को भी 50% में से 25% आरक्षण देने का कानून पार्लियामेंट ने बनाना चाहिए। दूसरे समाज में भी गरीबों की संख्या है। हमारे आरक्षण को धक्का मत लगाइए। हमारे आरक्षण को धक्का लगाएगा तो हम सबको धक्का दे देंगे। हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए। लेकिन जिस समाज के तरफ से आज मांग हो रही है डिप्टी चेयरमैन सर, हर समाज में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है और उनको आर्थिक निकष लगाकर, एक तो आर्थिक निकष पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। बिल लाओ ना, तो आप बोलिए बिल लाने के लिए बिल लाएंगे, उसके लिए सबका समर्थन आवश्यक है, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। अभी आरक्षण देने के लिए प्रफुल्ल पटेल जी, आरक्षण देने के लिए अभी महाराष्ट्र के मराठा इतने लोग आंदोलन में आ रहे हैं और आपने क्यों नहीं बिल लाए? इतने साल आप उधर थे, नहीं आपने बिल लाया नहीं, इसीलिए हाँ तो ठीक है ना। तो प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं ये लाना तो मतलब एक कानून बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया डिप्टी चेयरमैन सर कि आरक्षण 50% के आगे नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा मत ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जात के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे। अगर ये दो समाज का झगड़ा मिटाने के लिए, क्योंकि तो इनको आरक्षण मिलता है हमको मिलता नहीं है, दो समाज में झगड़ा हमेशा पैदा हो रहा है, उनके मन में भावना हो रही है हमको नहीं मिलता है तो तुमको भी ले लो, जितना लेना है उतना ले लो, बाकी का सब हम लेते हैं। तो इसीलिए एक मुद्दा है कि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वक्त पर कानून में बदल करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और अगर ऐसा कानून पास हो जाता है तो सबको 25% आरक्षण मिलेगा, 75% आरक्षण होगा, 25% आरक्षण तो सबके लिए रहेगा। तो इसीलिए आरक्षण के मुद्दे पर भी पार्लियामेंट ने विचार करना चाहिए, आपने विचार करना चाहिए, इन्होंने विचार करना चाहिए, उन्होंने विचार करना चाहिए। एक मत से ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है, मतलब इसीलिए ये भी विषय है और बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। ये आप लोग आनंद शर्मा जी और ये कांग्रेस वाले हमेशा बोलते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी सरकार संविधान बदलेगी। संविधान कैसा बदल सकता है? संविधान जो बदलेगी उनको हम बदल देंगे, संविधान कोई नहीं बदल सकता है। आप बदलने की कोशिश कर रहे थे, हमने आपको बदल दिया। तो इसीलिए इसीलिए मेरा कहना ये बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो संविधान Honorable Minister, although you have called him lately, although he was not present when his name was called, although you have given him a chance. तब बराबर था ना, तब बराबर था, कुछ दिन के लिए कांग्रेस साथ भी बराबर था, लेकिन बाद में बिगड़ गया। फिर बाद में अगर मेरे को भी तुम 5 साल बिठाते तो जरूर करके दिखाता था। अरे ठीक है, मेरी बात हो गई, मेरी बात जब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं